अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दिया हरम है और मैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। आप लोगों में से काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि मैं अपनी लाइफ जर्नी के ऊपर वीडियो बनाऊँ, अपनी लाइफ स्टोरी के ऊपर वीडियो बनाऊँ, जो एक काफ़ी टफ काम है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि मैं यही वीडियो तीसरी दफ़ा रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मेरे दरमियान में मुझसे मतलब मेरा स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो इस स्टोरी को शेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारी लाइफ में हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी टफ टाइम से गुजरे होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि जो बाकी उनके इर्द गिर्द जितनी भी दुनिया है ना, वो तो बहुत कमाल के वक्त से गुजर रही है, बहुत सक्सेसफुल है। उनको नजर नहीं आ रहा होता कि उस सक्सेस के पीछे वो लोग किस किस स्ट्रगल से गुजरे होते हैं। तो ये जो लाइफ स्टोरी है ये बिल्कुल मैं ओरिजिनल आप लोगों को बताने वाली हूँ, जो मेरे ख्याल से मेरी फ्रेंड्स को भी नहीं पता होगी, लेकिन मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। और अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी, मुझे नहीं पता कितने व्यूज़ होंगे, चाहे सो ही हो, लेकिन अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो इस वक्त किसी टफ टाइम से गुजर रहे हैं। मैं अपनी स्टोरी की बात करती हूँ तो 8th तक मैं एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी। मतलब बहुत इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं है कि मैं फर्स्ट आती थी या ऐसे, लेकिन मैं अच्छी स्टूडेंट थी। टीचर्स को कभी कोई कंप्लेन नहीं हुई मेरे से, और मतलब 95% के अराउंड मेरी परसेंटेज होती थी, इस टाइप की स्टूडेंट थी मैं। लेकिन उसके बाद जैसे मेरी 8th क्लास एंड हुई और मैं 9th जूनियर में गई, मतलब 2016 के अंदर, जब मैं 9th जूनियर में, मतलब जनवरी का मंथ था, 9th जूनियर के अंदर गई तो मैं बीमार हो गई। और मैं ऐसी बीमार हुई कि 6-7 महीने में बीमारी रही, और बीमारी कोई ऐसी खुदा न खास्ता बड़ी बीमारी नहीं थी, मेरा बुखार नहीं उतर रहा था और डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रही थी कि मेरा बुखार क्यों है। और इसकी वजह से इंटरनली वीकनेस होती चली गई, मुझे चलने वगैरह में मुझे मसला होना शुरू हो गया, मतलब चक्कर आते थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, फिर कुरान पाक है, अल्लाह का कलाम है, दम है, मैं बिल्कुल ठीक हो गई एकदम से, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो जो 1 साल था ना, मैं प्रॉपरली स्कूल नहीं जा सकी। जब मैं स्कूल गई तो अस्तगफुरुल्लाह, मुझे ऐसे ऐसे टॉन्ट्स मिले हैं टीचर्स वगैरह की तरफ से कि मुझे समझ नहीं आती थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव स्टूडेंट थी और मुझसे वो बियर नहीं होता था। आ, और लाइक आई स्टिल रिमेम्बर कि मुझे ना कभी पनिशमेंट ऐसा सच नहीं मिली थी। और मैं ना काफ़ी टाइम के बाद गई थी और हमारी एक होती थी कॉपी, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, आई गेस ट्रांसक्रिप्शन कॉपी या कुछ ऐसे होमवर्क टाइप्स में लिखना होता था। तो वो मेरी इनकम्प्लीट थी। ऑब्वियसली मैं इतने टाइम बाद जा रही हूँ, मेरी कॉपी कैसे कंप्लीट होगी। और मैम ने मुझे क्लास से बाहर खड़ा कर दिया और मेरी इतनी सर क्यों लगा। सब टीचर्स मुझे ये कहते थे कि मैं ड्रामे करती हूँ, जबकि मुझे क्या ज़रूरत थी यार ड्रामे करने की। लेकिन दुनिया आपको नहीं समझ सकती, आपकी कंडीशन को नहीं समझ सकती, आपकी स्टेट को नहीं समझ सकती। वो वाला ईयर था जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी, बहुत ज़्यादा। इवन एट द पॉइंट कि मुझे लगा था कि यार अब ये जो स्टेज है ना, लाइक कोई पेपर था आई गेस रैंडम सेंड अप का या कोई ऐसा, कि वो वाला जो उसमें अगर मैं पास ना हुई, मतलब मैंने आपको अपनी ऑलरेडी परसेंटेज वगैरह बता दी, लेकिन इस पेपर में अगर मैं पास ना हुई तो मैंने ये सोचा हुआ था, लाइक वो वाली बिल्डिंग है उसका जो 3rd फ्लोर है वहां से ना, मतलब मैंने खुदा न खास्ता अस्तगफुरुल्लाह जंप कर जाऊंगी। ठीक है, ऐसी मेरी कंडीशन हो गई थी। इस बारे में भी किसी को नहीं पता, लेकिन आज पहली दफा मतलब मैं बता रही हूँ। लेकिन जब मैंने वो फाइनली सोचा हुआ था ना, उस टाइम के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर, जो उससे पहले वाली रात थी, वो मेरी एक लाइफ चेंजिंग टाइम था मेरी जिंदगी का। मैंने सोचा कि खुदकुशी करने का सोच रही हूँ मैं, किस पॉइंट पे खुदकुशी करने का सोच रही हूँ। पेपर के पीछे, दुनिया के पीछे, दुनिया की बातों के पीछे, बेइज्जती के पीछे, इंसल्ट के पीछे, दोस्तों के पीछे जो आपके शायद दोस्त थे ही नहीं कभी। और इस दुनिया के पीछे मैं अपनी आखिरत खराब करने वाली हूँ। मतलब ये दुनिया तो किसी ना किसी तरह गुजर जाएगी, लेकिन आखिरत में जो कॉन्स्टेंटली अजाब मिलेगा, उसमें क्या होगा। मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च की गूगल पे कि कोई ऐसी हदीस या कुछ ऐसे मिल जाए कि किसी पॉइंट के ऊपर जो खुदकुशी होती है ना वो जायज़ होती है, लेकिन ऑब्वियसली अस्तगफुरुल्लाह नहीं होती है। उस दिन मैंने सोचा कि बस अब अगर मैं रुकी हूँ इस बात से, अल्लाह के लिए रुकी हूँ, मेरे पास रुकने के लिए दुनिया में कोई वजह नहीं है अल्लाह के अलावा। तो इस दिन के बाद से अब जो मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, उसमें किसी इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू, किसी इंसान की चीज़ मुझ पर असर नहीं करनी चाहिए। उस एक सेंसिटिव, एक्स्ट्रा सेंसिटिव शाय लड़की, उस दिन के बाद एक चेंज आया, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंज आया, मेरी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई उस दिन के बाद से। मेरे पेरेंट्स ने मुझे सेंडअप, वही सेंडअप से मैं, और मेरी सर्च बहुत ज़्यादा होती थी, पता नहीं टीचर्स का क्या दिमाग खराब हुआ था। मेरे पेरेंट्स, मेरी मामा गई, उन्होंने कहा कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं।
मेरी बेटी है, उसका रिकॉर्ड आपके सामने है, बचपन से इधर ही पड़ी हुई है, बीमार है वो, उससे नहीं अभी कोप अप हो रहा, वो बीमार रही है, उसका ब्रेन इतना अभी नहीं चल रहा। तो वो कहते थे कि सॉरी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो वो कहते थे कि नहीं बच्चे ऐसे ही करते हैं, ये होता है वो होता है, आपका भी स्कूल है, आपको पता होगा कि कैसे सिस्टम चलाना होता है वगैरह वगैरह। तो बस उस दिन के बाद मामा ने कहा कि आई अब मेरी बेटी स्कूल के अंदर नहीं आएगी। उस दिन मैं स्कूल से निकल गई थी। और वैसे काफ़ी दफ़ा मुझे कॉल्स भी आई थी उस स्कूल की तरफ से, वाइस प्रिंसिपल की तरफ से, लेकिन मैं उस स्कूल में वापस नहीं गई फिर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे पेरेंट्स ने स्टेप लिया था। उसके बाद मैंने एक न्यू स्टार्ट किया अपनी लाइफ का एयरबेस के अंदर। मुझे एक टीचर्स के बारे में ना एक ऐसा मेरे सामने एक इमेज बन गया था। वैसे एक टीचर मुझे अभी भी याद है जिन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की थी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसके बाद ना एयरबेस में जब मैं गई दूसरे में, तो वो फेडरल सिस्टम था, मैं फेडरल में शिफ्ट हुई क्योंकि मुझे रट्टा नहीं लगता था, और वैसे भी मैं इन्वायरमेंट चेंज करना चाहती थी, मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मेरा इन्वायरमेंट चेंज हो। मैं जब एयरबेस के अंदर गई तो शुरू में मुझे होता था कि लाइक सारे टीचर्स ऐसे ही होते हैं, जब तक आप अच्छा रिजल्ट दो तो वो आपके साथ अच्छे होते हैं, और जैसे ही अगर आप बीमार हो गए या फिर कुछ भी हो गए हो तो वर्स्ट हो जाते हैं, आपको इतना मेंटली टॉर्चर करते हैं कि बस बस हो जाती है। लेकिन जैसे पांचवी उंगलियां बराबर नहीं होती ना, हर चीज़ भी हर जगह एक जैसी नहीं होती है। एयरबेस से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे भी जब मैं उस स्टेज से गुजरी थी तो एक मेरा टर्न, वो उसे क्या कहते हैं, आई डोंट नो, चेंजिंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। मैंने स्पीचेस की, मैंने पहली स्पीच की, और मैं वो लड़की थी जिसकी टांगें कांपती थी स्टेज के ऊपर, और मैं जब स्पीच मैंने की, मैंने कहा मेरी तरफ से बाहर भी जाने दिया, आई डोंट केयर। और उस दिन मैंने स्पीच की, पूरे कॉलेज में स्पीच की थी, मेरे ख्याल से पता नहीं कितने सालों बाद स्पीच की थी, खुद ही लिखकर खुद ही स्पीच की थी। और एक 9th के स्टूडेंट पूरे कॉलेज में इंक्लूडिंग सेकेंड ईयर फर्स्ट थे। उसके बाद माशाल्लाह मैंने और भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया। और उसके बाद मैंने नाइन्थ में मेरे मार्क्स आए थे 499 सेंट्रल बोर्ड के अंदर आउट ऑफ 520, और मेरी पोजीशन थी सेकंड एयरबेस में, एयरबेस इंटर कॉलेज मुझसे जो एयरफोर्स स्टैंडर्ड स्कूल है सरगोदा में, उसकी मैं बात करी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश थी। वैसे मैं आपको बताऊं तो मैंने ना एक दिन पहले क्लास में कह रही थी कि ये किसी के जितने भी मार्क्स आ जाए ना 499 ना आए, क्योंकि उसको लगेगा कि एक मार्क्स मतलब एक नंबर और आ जाता तो 500 तो टच हो जाता ना। उस टाइम मुझे ऐसे लगता था, मैंने ये लाइन क्लास में की थी, और अगले दिन मेरे मार्क्स 499 आए थे। ये भी अल्लाह ताला की इम्तिहान होती है। अल्लाह ताला जब इंसान एक चीज़ से डरता है ना तो अल्लाह ताला उसको उससे गुजार के एक दफ़ा टेस्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो वाला टाइम भी गुजार लिया। इसके अलावा वो वाला टाइम था जब मैंने चैरिटी वर्क्स कह सकते हैं, या मुझे नहीं पता उसको क्या कह सकते हैं, मुझे बाहर लोग नजर आते थे और मैं पॉकेट मनी सेव कर करके मैंने चीज़ें बाहर देना शुरू की, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भी कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते, जो सही बात है। अच्छा, तो वो भी मुझे कैसे हुआ, क्योंकि सब लोग ये कह रहे थे कि हमारे मार्क्स इतने आए तो हम ये करेंगे बाहर, हमारे मार्क्स इतने आए तो मैं इतने नफल पढ़ूंगी, हमारे मार्क्स इतने आए तो मैं बाहर पता नहीं कितना सदका दूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। तो मुझे ख्याल आया कि हम जो लोगों के लिए कर रहे हैं, हमने अल्लाह के लिए करनी है कोई चीज़। तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि हम कंडीशन क्यों रख रहे हैं कि अल्लाह हमें ये देगा तो हम ये करेंगे, हमें अल्लाह पर इतना यकीन क्यों नहीं है कि अल्लाह हमें देगा और हम उससे पहले ये काम करें। तब मैंने उससे पहले अपनी पॉकेट मनी से चावल वगैरह काफ़ी शॉपर्स बना के बांट देते बच्चों में, स्लम एरिया एक है पास हमारे, वहाँ पे बांटे थे मैंने। वो मेरा एक इस चीज़ का भी स्टार्टिंग पॉइंट था। ये जो चीज़ मैं आपको मैंने चैरिटी से रिलेटेड बताई है ना, ये मेरा एक ख्वाब बन गया था उस टाइम से, और अभी भी है, और इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी रहेगा। और अभी नहीं कुछ कर सकती कुछ कंसीडरेबल उस पर, लेकिन कभी अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाल्लाह बड़े प्लेटफॉर्म पे भी करूँगी। अच्छा सॉरी, साइड पर चली गई थी। अभी मैं आपको बताती हूँ कि 9th में मेरे मार्क्स आ गए। उसके बाद 10th था। 10th वाला ईयर मेरा बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा मेरे कॉम्पिटिशन्स हुए, मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स जीते, डिविजनल लेवल पे भी कॉम्पिटिशन जीते डिबेट के। उसके बाद मेरे मार्क्स आए 1070 आउट ऑफ 1100 फेडरल बोर्ड के अंदर। मैं फर्स्ट थी अपने कॉलेज के अंदर, और इसकी वजह से मैं गई CAS अवार्ड सेरेमनी अटेंड करने इस्लामाबाद, जहाँ पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वगैरह होते हैं, ये सब होते हैं। उसी दिन हमारी साइंस एग्जीबिशन भी थी, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सेकंड पोजीशन आई, वो लाहौर में था हमारा। हम पहले लाहौर गए, उसके बाद CAS अवार्ड सेरेमनी का जो अवार्ड हमारा जिस दिन था इस्लामाबाद में हम ऑलमोस्ट एक वीक रहे थे। वो पहले डिसाइडेड था उससे नेक्स्ट डे, लेकिन एकदम से कुछ चेंजिंग हुई और उसी दिन वो हो गया कि आज ही वो वाली अवार्ड सेरेमनी होनी है जिसमें मेरा नाम था।
तो हम लोग हमारे साथ मैम थी, हम फ़ौरन गए, हमने बस करवाई, कॉलेज स्कूल वालों ने कॉलेज वालों ने अरेंज की और हम लोग डायरेक्टली पहुँचे इस्लामाबाद में। लेकिन बस किस्मत ऐसी थी कि मैं आपको बताऊँ तो 10th क्लास थी, 10th क्लास का वो रिज़ल्ट था ना, मैं बहुत खुश थी। लेकिन आपको मैं बताऊँ कि हम ना 5-10 मिनट लेट हो गए और मुझे इतना हुआ कि पूरे अवार्ड सेरेमनी में, मतलब पूरे पाकिस्तान के फ़दाइया चीन के जो जिनकी फर्स्ट होती हैं उन सबको लाइक अवार्ड्स मिले थे और जिसका अवार्ड मिस हुआ था, जिस वाहिद इंसान का अवार्ड मिस हुआ था वो मैं थी, क्योंकि हम लेट हो गए थे। तो बहुत ज़्यादा उदास भी हुई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पता नहीं अल्लाह ताला ने मुझे किस चीज़ से बचा लिया। उसी टाइम मैं स्टेज पे जाती, मेरा पाँव मुड़ जाता, मैं बेइज्जती हो जाती, गिर जाती, कुछ भी हो जाता, मतलब बेइज्जती खैर उतारना हादसा नहीं होती, नेचुरल चीज़ें, लेकिन फिर भी मतलब उस टाइम मैंने ये सोचा। और फिर मैंने सोचा कि मेरे साथ एक और मेरी फ्रेंड है, फ्रेंड ही सीनियर थी, वो भी फर्स्ट मतलब अपनी क्लास में पढ़ रही थी, उनका भी अवार्ड था बिल्कुल। तो वो उनके मैंने कहा कि अगर अपनी में खुशी नहीं मुझे अल्लाह ताला ने इस दफ़ा दी तो कुछ नहीं होता, मेरे साथ एक ऐसा इंसान है जो बहुत अच्छा है, तो मैं उसकी खुशी में खुश हो जाती। और बिल्कुल मैंने ऐसे ही किया था। मैं एक दफ़ा मेरे आंसू आने वाले थे, फिर उसके बाद मैंने एकदम से सोचा कि अल्हम्दुलिल्लाह बस। फिर मेरी एक जितना भी मेरा टाइम था ना वो मैंने बहुत ज़्यादा खुशी से गुजारा था। मेरे खुद में अपनी अवार्ड नहीं ले सकी थी, तो क्या हुआ, मैंने जो मेरी फ्रेंड थी उनकी उसके कपड़े प्रेस करके दिए, उसकी अवार्ड सेरेमनी के लिए और सब कुछ, और बहुत प्यारा टाइम गुजरा था, बहुत अच्छा टाइम गुजरा था वो वाला। अच्छा, अब यहाँ तक था अच्छा टाइम। अब आ गई जी फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में मैंने बोर्ड चेंज करने की कोशिश की, मतलब मैंने नहीं कोशिश की, मेरे पेरेंट्स ने कोशिश की, क्योंकि उस टाइम होता था कि सेगुदा बोर्ड जो यूएचएस का बोर्ड है ना, वो एमडी-कैट में ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो बोर्ड चेंज करने की कोशिश की, एक हफ्ता में गई और मॉडल सेक्शन में थी पंजाब कॉलेज के, लेकिन यार एक हफ्ते के अंदर मेरी बस हो गई, सेगुदा बोर्ड नहीं मुझसे बर्दाश्त हुआ। शायद थोड़ा रट्टा बार बार कहते हैं ना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक रट्टा मार लिया, तो मैं वैसे ही घबरा गई। और कुछ टीचर्स भी थोड़े स्ट्रिक्ट थे पंजाब के, और एयरबेस वाले बहुत पैम्पर करके रखा हुआ था एयरबेस वालों ने, और मैं वापस चली गई एयरबेस के अंदर। प्रिंसिपल जो थे वो मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखते थे, और खैर वो उस वीक हमारे घर भी आए थे। अगर मैं अपना कहूँ ना कि मुझे मेरी सक्सेस में अगर किसी का रोल है, मुझे नहीं पता कि वो लाइफ में सब लोगों के साथ कैसे है, मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन एक बात है कि मेरी सक्सेस में जो मुझे उन्होंने बहुत मोटिवेट किया है। मुझे खुद पर यकीन नहीं होता था, वो कहते थे बेटा आपने कर लेना है, मुझे पता है कि आपने कर लेना है। तो अब फर्स्ट ईयर आ गया। फर्स्ट ईयर में ये हुआ कि मैं वापस एयरबेस में आ गई ना। फर्स्ट ईयर में ऐसा हुआ कि मेरा ईयर अच्छा जा रहा था, अब फिर से डाउनफॉल का टाइम आ गया मेरी जिंदगी का, थोड़ा सा डाउनफॉल, लेकिन माइनर डाउनफॉल का टाइम आ गया। फर्स्ट ईयर बहुत अच्छा मेरा जा रहा था, लेकिन मैं बीमार हो गई फिर से, मतलब बीमार, अब खुदा ना खास्ता वो वाला बीमार नहीं हुई थी, मेरी ना मैं पानी नहीं पीती थी, तो मेरी किडनीज में बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो गई, बहुत ज्यादा दर्द था, बिल्कुल कुछ शायद माइनर स्टोन्स थे, बिल्कुल बहुत ज्यादा मुझे दर्द शुरू हो गई, और वो ऑलमोस्ट ना 1-2 महीने मुझे बिल्कुल चला फिर नहीं चला था, बहुत एक्सट्रीम फील हो गई थी मेरी। वो भी अल्लाह का शुक्र है कि एक फार्मेसी पर किसी ने बताया कोई होम्योपैथिक ड्रॉप्स के बारे में, जो फिर मैंने पी, और फिर मेरी जो पेन थी वो कम्प्लीटली तौर पर खत्म हो गई, और जो माइनर से वो भी खत्म हो गए, अल्लाह का शुक्र है। तो ये मेरा थोड़ा सा डाउनफॉल का टाइम, उस टाइम वो वाला जो साल था उसमें बीमार रही थी मैं, मेरा जो टेम्पो था वो सही से बढ़ नहीं सका था, और मेरी तैयारी उस लेवल की नहीं थी जिस तरह की मेरी तैयारी मैट्रिक में थी, और मैं बहुत ज़्यादा रोई थी अल्लाह ताला के सामने कि अल्लाह ताला कुछ ऐसा करते हैं, बस मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दे, मैं तैयारी कर लूँ। पता नहीं कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया कि वो कोविड वाला ईयर हो गया, फर्स्ट ईयर के पेपर्स कैंसिल हो गए। बस अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए अच्छा हो गया। उसके बाद सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ। सेकेंड ईयर में मैंने पढ़ा, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन पढ़ा, मतलब पढ़ा ऑब्वियसली पढ़ा, काफ़ी ज़्यादा पढ़ा। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको ये मसला होता था कि ये उतना नहीं पढ़ते जितना हम पढ़ते हैं, लेकिन इसके मार्क्स हमसे ज़्यादा कैसे आ जाते हैं। बस ये एक बात थी कुछ स्टूडेंट्स के अंदर। और जब सेकेंड ईयर का लास्ट पेपर वाला दिन था ना, मेरे सामने मेरी एक फ्रेंड बैठी हुई थी। अब ये एक मेजर डाउनफॉल का टाइम है, ठीक है। मेरे सामने एक फ्रेंड बैठी हुई थी, उससे मैंने MCQ कंफर्म किया और मैंने क्वेश्चन कंफर्म किया, और मेरे दूसरी टाइप पे एक और लड़की बैठी हुई थी, और अस्तगफिरुल्लाह, मेरे पे उसने इतनी इतनी बातें की कि मैं मुसलमान ही नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, मतलब कि मुझे इतना रिग्रेट हुआ कि यार मैंने MCQ कंफर्म क्यों किया, मैंने वो वाला क्वेश्चन कंफर्म क्यों किया, बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ। और ऐसे मुझ पे कहना शुरू हो गई लाइक कि उस XYZ का पेपर खींच के मुझे दिखाया गया, और प्रिंसिपल ने मेरी सिफारिश की, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे कैसे होता है, मतलब बोर्ड में आपके कैसे ऐसे कुछ होता है। और उसने की बातें मुझे नहीं की कहीं, डायरेक्ट प्रिंसिपल को जाके कही, और मुझे बातें पता भी नहीं थी एग्जैक्ट हुआ क्या है। तो हर तरह के लोग होते हैं आपके इर्द गिर्द।
इस बात से ना मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई। एक जो सेंसिटिव इंसान से मैं थोड़ी मैच्योर इंसान बनी, थोड़ी स्ट्रॉन्ग इंसान बनी थी इतने सालों से, ये जो सारी बातें थी ना, इन्होंने मुझे तोड़ के रख दिया था बिल्कुल। मुझे ऐसा लगा कि जो इतना अच्छा टाइम मैंने एयरबेस में गुजारा, वो सब खराब हो गया। मैं टीचर्स की बहुत ज़्यादा टीचर्स मेरा ख्याल करती होती थी, मतलब एक इंसान की वजह से मेरा सारा का सारा इमेज और सब कुछ, जितनी मैंने मेहनत करके अपना इमेज बनाया था, वो सब खराब हो गया। और इस बात की वजह से मैं इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई, बहुत ज़्यादा रोई। मतलब तकरीबन ना मैं 1 महीना स्ट्रेट, मुझे याद है, मैं टेरेस पर बैठती थी और मैं शाम के टाइम, एमडी कैट की भी साथ तैयारी चल रही थी, शाम के टाइम में रोती होती थी। 2 घंटे बैठ कर ना मैं रोती होती थी, सिर्फ रोती होती थी, साथ में तस्बीह करती होती थी और साथ में रोती होती थी। अल्लाह ताला आपको तो पता है, कुछ लोगों की ना रस्सी थोड़ी छोटी होती है। तो बस उस दिन से बाद मैंने ना फैसला किया कि यार एमसीक्यू भी नहीं कंफर्म करना, बस तो बस नहीं करना। पता नहीं क्या उस दिन पैनिक कर गई थी, कर लिया, बस बहुत रिग्रेट हुआ उस दिन के बाद से। अच्छा एनीवेज, मैंने क्या उसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा रोई मैं, इतना रोई कि फिर ना मेरे सर के पीछे ना मुझे दर्द शुरू हो गई, झटके टाइप थोड़े से शुरू हो गए। मैं नहीं सॉरी, इतना रोई कि मैं बेहोश हो गई, पहले ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं बेहोश हुई। उसके बाद मेरे सर के पीछे लाइक वेन्स ऐसे ऐसे करना शुरू हो गई, ऐसे ऐसे वेन्स ऐसे ऐसे करना शुरू हो गई मेरी। और उस दिन के बाद से मेरा विजन आहिस्ता आहिस्ता ब्लर होना शुरू हो गया, मेरा तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। खैर एमडी कैट हो गया इस टाइम में, एमडी कैट अब इसके सिम्टम्स आने से पहले हो गया था, जिसमें जो डिजिटल हुआ था, जिसमें मसले बहुत ज़्यादा थे। कुछ लोगों की लत बहुत अच्छी थी, जिनका डिजिटल में भी बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे थे, लेकिन कुछ मेरे जैसे भी लोग थे जिनके ठीक एमसीक्यू भी गलत हो गए थे, लेकिन बस अल्लाह का शुक्र है वो भी टाइम गुजर गया हमारा। अच्छा, तो उसके बाद ना ये वही मेरा डाउनफॉल मोमेंट है ना, एमडी कैट में भी मेरा मतलब मेरा मेरिट नहीं बना, और उसके बाद यही जो मेरा पुराना, जो मैं पहले रोती थी एमडी कैट पे, मैं इतना नहीं रोई जितना मैं पिछली बातों पे रो रही थी, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतना रो चुकी थी, मैं मजीद कहाँ रोती, मेरी कैपेसिटी खत्म हो गई थी। अच्छा, तो मेरी वेन्स जो थी ना वो ऐसे ऐसे शुरू हो गई, मेरे जो टीयर किनार, टीयर टिश्यू होता है ना आइस का, वो ड्राई हो गया रो रो के, और मेरी जो आइस थी वो ब्लर होना शुरू हो गई, मेरा ब्लर बढ़ता गया, मेरी रीडेबिलिटी खत्म होना शुरू हो गई। अब ये रिपीट की बात है, रीडेबिलिटी खत्म होना मेरी शुरू हो गई। और उसके बाद ये हुआ कि बिल्कुल मतलब मेरी नाव बस हो गई बस नहीं हुई, मैंने हिम्मत कभी भी नहीं हारी, बहुत ज्यादा मेरे साथ ये मसले शुरू हो गए। डॉक्टर के पास गए, एक डॉक्टर के पास ये किसी को समझ ही नहीं आती थी, एमआरआई करवाया, ईईजी करवाई, क्योंकि देखने में ठीक था मेरा सर, खुदा ना खास्ता ऐसे कोई मसला भी नहीं हुआ था। फिर एक डॉक्टर ने डायग्नोज किया कि ना मेरी वेन स्वेल हो गई, और रीजन क्या थी, वही डिप्रेशन, वही रोना जो मैं रोज रोती थी, मेरी वेन स्वेल हो गई थी। और फिर उसके बाद इस्लामाबाद में मेरा ट्रीटमेंट हुआ, जो हुआ क्या मतलब मेडिसिन दी थी उन्होंने, जो जिससे काफ़ी हद तक मेरा कंट्रोल हो गया। और फिर अभी भी मैं मेडिसिन लेती हूँ, क्योंकि मेरी वेन्स अभी भी नॉर्मल नहीं हुई। और इस चीज़ से मैंने ये बात सीखी कि मैं एक हेल्दी इंसान थी, जिसने अपनी ज़िंदगी के 2-3 साल एक ऐसी बीमारी में ज़ाया किया, मतलब बीमारी नहीं आप कह सकते, इलनेस ही कह सकते हैं, जो मेरी थी भी नहीं, मैंने खुद से उसको दावत दी, सिर्फ रो रो के। तो कभी भी किसी इंसान को इतना अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस ना दे कि आप इतना रोएं कि अपना बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक है। तो बस अल्लाह का शुक्र है, मैंने एमडी कैट भी वैसे उसी में दिया, मुझे एक डॉक्टर से थोड़ी मेडिसिन ठीक हो गई। मुझे आइस, जब मैं एमडी कैट की तैयारी करती थी ना, तो मेरी आइस ब्लर होती थी, मैं ऐसे पढ़ रही होती थी, मेरी आइस ब्लर 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 विजन ब्लर, फिर मैं ऐसे आइस ऊपर करती थी, ऐसे 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 करती थी, फिर दोबारा मैं पढ़ती थी। इस तरह मैंने एमडी कैट की तैयारी की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत साथ दिया और मेरा मेरिट बन गया इस्लाम इकबाल मेडिकल कॉलेज का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी गलत हो गया। अच्छा, तो किंग एडवर्ड का बन रहा था मेरा मेरिट, लेकिन कोविड वाले ईयर की थी मैं, इस वजह से उन्होंने वो थोड़ा क्राइटेरिया चेंज किया, जिसकी वजह से मेरा मेरिट बना इस्लाम इकबाल मेडिकल कॉलेज का, और किंग एडवर्ड में मेरे में 0.02% का डिफरेंस था। मतलब अगर शायद नेक्स्ट मतलब ऊपर होती, वो अपग्रेडेशन होती तो मेरी होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 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 मेरा इस्लाम इकबाल मेडिकल कॉलेज का मेरिट बना, और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से, जितना भी मैं शुक्र अदा करूँ ना आपका मैं। तो पहले मैंने आपको बताया लाइक अप्स एंड डाउन्स आते रहे लाइफ में, अभी एमबीबीएस में हूँ, अल्लाह जाने पता नहीं खुदा ना खास्ता कैसे अप्स एंड डाउन्स आगे फर्दर आएंगे, आते रहेंगे। लेकिन ये अप्स एंड डाउन्स जो होते हैं ना, ये इंसान को ये बताते हैं कि लाइक ये जिंदगी है। अगर इंसान की जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट हो जाए ना, तो दुनिया तो जन्नत बन जाए। फिर दुनिया जन्नत तो नहीं है ना, अल्लाह ताला ने जन्नत एक स्पेसिफिक जगह अलग बनाई हुई। इसका मतलब ये है कि दुनिया में दुख मिलने हैं, मुश्किलें मिलनी है, कांटे होने हैं, सब कुछ होने हैं। जो कहते हैं ना, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ऐसी बात है, लाइफ रोजेस का बेड नहीं है। और अगर हम उसको रोजेस का बेड समझे भी ना, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि रोजेस के साथ भी कांटे होते हैं, मतलब लाइफ हमारी परफेक्ट नहीं होती। एक और मैं आपको एग्जांपल अगर दूं, तो आपने कभी देखा है ईगल को? ईगल वैसे आपको देखे हमेशा उसके लाइक स्ट्रेट उड़ रहा होता है,
मतलब विदाउट एनी अप्स एंड डाउन्स हो रहा होता है एक, लेकिन जब उसने हाइट पर जाना होता है ना, अपने लेवल से थोड़ा ऊपर जाना होता है, तो वो अपने विंग्स को फ्लैप करता है। अप्स एंड डाउन्स जो होते हैं ना हमारी लाइफ में, अगर हमारी लाइफ स्मूथ चलती रहे ना, तो हम कभी भी ऊपर वाले लेवल पर नहीं पहुंच सकते। जब हमारी लाइफ में अप्स आते हैं, डाउन्स आते हैं, यही तो हमारी लाइफ को लाइफ बनाते हैं। जब हम डाउन्स आते हैं ना हमारी लाइफ में, तो हमें पहले से हम बहुत ज्यादा कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। लाइक मैं आपको बता रही हूँ ना, डाउन आया, तो जब डाउन आता है ना, तो उसके बाद ये आपके पहले जा रहे थे, तो अब जब आपकी नेक्स्ट लेवल होगा ना, तो ये होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, हमारी लाइफ जो होती है ना, अप्स एंड डाउन ही हमारी लाइफ को लाइफ बनाते हैं। मुझे पता है ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, और शायद इतनी लंबी स्टोरी सुनने में किसी को इंटरेस्ट होगा भी नहीं, लेकिन अगर आप लोगों ने यहाँ तक स्टोरी सुनी है, तो थैंक यू सो मच। और ये स्टोरी मेरे लिए शेयर करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि आपको पता है, जख्मों को याद रखना, मतलब जख्मों को खोलने से खुद ही को तकलीफ होती है हमारी लाइफ में। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी लाइफ में अगर अच्छी चीज़ें थी, बुरी चीज़ें थी, तो अच्छी चीज़ें मुझसे ज़्यादा थी। तो हमेशा याद रखें आप लोग, या आप स्पेशल हैं, और किसी को भी अपनी लाइफ के साथ खेलने का मौका ना दें कि वो आपको इतना डिप्रेस कर दे कि आप जिंदा रहने की उम्मीद छोड़ दें। चाहे वो कैरियर हो, इंसान हो, कुछ भी हो, कोई ख्वाब ही क्यों ना। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, तो बड़ी बात है, यहाँ तक देखी है, पहली बात तो ये होगी। और थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, और हो सके तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।